हेलो। हाँ तो बेटा लोग, हम आज ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक जो कार्बनिक रसायन होती है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कार्बनिक रसायन उसके बारे में बात करते हैं कि कार्बनिक रसायन वास्तव में होता क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से लेवल डॉट सिंबल होता है, उसका लेवल डॉट सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन संख्या जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अर्थात क्या करते हैं कि जैसे बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं या कंपाउंड जो एलिमेंट्स लिए हुए हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे। जो एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं। पहला एलिमेंट्स आ जाता है हाइड्रोजन, दूसरा आ जाता है कार्बन, और तीसरे की बात करते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये हमारे हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एलिमेंट्स। इसी तरीके से अगर बात करते हैं हाइड्रोजन के अंदर तो कौन कौन से आते हैं एलिमेंट्स। फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है। ये हाइड्रोजन के अंतर्गत, अर्थात जो हाइड्रोजन के फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। इसके बाद बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन संख्या की। जो इलेक्ट्रॉन, इस पर इलेक्ट्रॉन संख्या की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास 4, ऑक्सीजन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 5, हाइड्रोजन के पास 7। यहाँ पर अब लेवल डॉट सिंबल की बात करते हैं। यहाँ पर कि लेवल डॉट सिंबल इनका जो होता है, लेवल डॉट सिंबल, तो वो क्या होता है। लेवल डॉट सिंबल की बात करते तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन किस तरीके से स्थापित रहता है, अर्थात हाइड्रोजन की बात, लेवल डॉट सिंबल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन लेते हैं, उसके पास इस तरीके से क्या करते हैं, उसका सिंबल बनाते हैं, अर्थात हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बात करते हैं तो इसकी चारों दिशाओं में कितना, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसको भी एक एक चारों दिशाओं में इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब ऑक्सीजन के पास 4, अभी बच कितने गए टोटल, 6 है टोटल, बच कितने गए, 2, तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको और दे देते हैं। हमारे पास कितने बच गए, 2 बच गए। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन को लेवल डॉट सिंबल बनाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन चारों दिशाओं देने के बाद, अर्थात दूसरा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 2 दीजिए। इस तरीके से 2 2 4 1 5। इस तरीके से क्या हुआ कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो आ रहा है, इसके इलेक्ट्रॉनों को अगर सिंबल के रूप में दिखाते हैं तो इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन चारों दिशाओं में दे दिए। इसके बाद देने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन जो दे दिए, तो अब बचे कितने, इसके बाद हमको बनाने कितने, टोटल 7 बनाने हैं, तो इसको एक एक इलेक्ट्रॉन फिर से देते हैं। टोटल कितना, 2 2 4 2 6 1 7 हो गया। इसी तरीके से यदि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हैं तो इन पर भी कितना, अर्थात इस पर 7 इलेक्ट्रॉन, तो इन पर भी 7 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इनका भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से लेवल डॉट सिंबल दिखा देंगे। तो बात करते हैं इनके अनपेयर इलेक्ट्रॉन की। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन पर कितना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास पेयर का मतलब क्या है कि पेयर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी की, अर्थात इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब शेयरिंग की आपस में, तो क्या किया, एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण कराया। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए, यहाँ पर जैसे ये मिल गया, ये मिल गया, तो इनको क्या बोलते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, हमारे पेयर इलेक्ट्रॉन है। और अनपेयर के रूप में बोला जाए तो जिसका जोड़ा ना बन पाए, अर्थात दो के साथ में क्या है, अभी किस रूप में, पेयर के रूप में क्या हो गए, जोड़े के रूप में। अनपेयर के रूप में जिसका जोड़ा ना बने, अर्थात पेयर की बात करते हैं तो पेयर के रूप में कौन आ गए, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा आ गया, अर्थात इसने क्या किया, आपस में शेयरिंग की। अनपेयर के रूप में हमारे पास कौन से बच गए,
जिस इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ना बन रहा हो तो वो क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अर्थात ऐसे अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 1। कार्बन की बात करते हैं तो चारों दिशाओं में एक ही कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया ना, तो इसके पास बचा कितना अनपेयर में, 1 2 3 4। अर्थात चारों दिशाओं में क्या इसके पास कहीं से भी जोड़े नहीं बन रहे, अर्थात पेयर नहीं बन रहा, तो इसके पास अनपेयर के रूप में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो इसके पास देखते हैं कि कार्बन के पास अनपेयर के रूप में 4 इलेक्ट्रॉन। और बात करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास अनपेयर के रूप में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर के रूप में बचे हैं। बात करते हैं हाइड्रोजन जो फंक्शनल ग्रुप इसके अंतर्गत आते हैं, तो हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। अर्थात यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से इनके मतलब क्या है, जब देखो समझो यहाँ पर क्या एलिमेंट्स मिल गया हमको, इलेक्ट्रॉन संख्या अर्थात हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रखता है, कार्बन कितना रखता है, 4। इस तरीके से इनके बारे में हमको पता चल गया। और लेवल डॉट सिंबल क्या होते हैं, इनका जो लेवल डॉट सिंबल है वो किस तरीके का है, अर्थात लेवल डॉट इलेक्ट्रॉनों को इन तत्वों पर लगाकर हम देखते हैं कि इनका सिंबल कैसे बनता है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों दिशाओं में 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। दो दो कितने पेयर के रूप में बन गए, और बाकी 2 कितने बचे, अनपेयर के रूप में बचे। इस पर कितने पेयर के रूप में, 2 पेयर के रूप में, 3 अनपेयर के रूप में। इस पर भी कितने, 2 2 2। अर्थात इसके अनपेयर के रूप में कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1, और जो सभी है पेयर के रूप में। इसी तरीके से क्लोरीन की बात करते हैं तो इसी का फंक्शनल ग्रुप है क्या, क्लोरीन। अर्थात इसके पास भी, क्लोरीन के पास भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होगा। तो इसके पास भी कितना अनपेयर के रूप में कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, अर्थात अनपेयर के रूप में। इसी तरीके से सभी जो जुड़ेंगे, अर्थात अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, यहाँ पर जब भी हम क्या करते हैं हाइड्रोजन, जैसे बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर जो संरचना सूत्र है, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये आ गए। तो जब भी बॉन्डिंग होगी तो क्या होगी, जब ये आपस में शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे या रिएक्शन करेंगे, तो उस पर क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है अर्थात अनपेयर वाला इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं के द्वारा क्या होती है, बंधों की निर्माण होती है। जो बॉन्ड बनाती इन्हीं के द्वारा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जब क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग की, अर्थात इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन की एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग की, तो आपस में क्या किया, जब एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मिल रहा हो तो सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। जब क्या डबल बॉन्ड, डबल इलेक्ट्रॉन दोनों इस तरीके से आपस में, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। इसी तरीके से ये 3 तीन इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं, इसने इसके साथ में, इसने इसके साथ में, तो कौन से बॉन्ड का निर्माण हुआ, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण। तो एक इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो सिंगल बॉन्ड का निर्माण हुआ। जब दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से जब 3 इलेक्ट्रॉन ने 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ में शेयरिंग की तो क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हुआ। जैसे बात करते हैं CH4 कार्बन के पास, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो C के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 4 अयुग्मित, अनपेयर के रूप में देखना है। अनपेयर रूप में कितना कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको चारों दिशाओं में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास भी अनपेयर के रूप में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो इसके पास भी क्या दे दिया गया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। तो इसने क्या किया, इसके साथ में शेयरिंग की, अर्थात इसने क्या किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन, और उससे 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया। जब हमने क्या बोला था कि जब 1 इलेक्ट्रॉन से मिलता है, आपस में शेयरिंग करता है, बॉन्ड बनाता है, तो वो जब आपस में 1 इलेक्ट्रॉन से मिलता है तो कौन से बॉन्ड का निर्माण करता है, सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन ने इसके साथ में शेयरिंग की, ये इस कार्बन ने इसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग की, इसने इसके साथ में, इसने इसके साथ में। इस तरीके से क्या तैयार हो गया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया।
बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर के थे। अर्थात इसको क्या करता है कार्बन, कार्बन को किस डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सी ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से भी जुड़ सकता है किसी के साथ में, या सी चारों दिशाओं में हाइड्रोजन को जोड़ सकता है इस तरीके से, है ना। जैसे बात करते हैं कि देखो ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, HCHO ले लो, HCHO ले लिया। अब कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास रख दिए। हाइड्रोजन के पास, हमारे हाइड्रोजन के पास कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर के रूप में, 2 इलेक्ट्रॉन बचता है ना अनपेयर के रूप में, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ में शेयरिंग की, शेयरिंग की ना। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ में शेयरिंग की और इसने क्या किया, इसके साथ में शेयरिंग की, बचा हमारे पास क्या, अभी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसका मतलब क्या है, अभी और कोई एलिमेंट से छूट रहा है ना, तो ये, तो इसने क्या किया, इसके साथ में शेयरिंग। इस तरीके से क्या हुआ, इसका या तो सही से रूप देखते हैं तो क्या बना दिया, सी सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H के साथ में जोड़ दिए डबल बॉन्ड O। इस तरीके से क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इनके स्ट्रक्चर तैयार हो गए और इस तरीके से इनके हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं कि इसी तरीके से बना सकते हैं हम, HCHO का भी बनाए, CH3COOH का बना सकते हैं, HCOOH का बना सकते हैं। इसी तरीके से क्या ले लोगे, C2H5OH ले लोगे, या C2H6 ले लोगे, C2H4 ले लोगे, C2H2 ले लोगे। इनका भी क्या स्ट्रक्चर, अर्थात C2H4 की बात करते हैं तो इसने क्या किया, डबल C मिल गई ना, तो डबल C मिल गई, इसने क्या किया, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास, इसके पास, इस तरह के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन पर, 4 इलेक्ट्रॉन, सभी अनपेयर के रूप में। तो इसने क्या किया, इसके साथ में शेयरिंग की, H कितने हैं इसके पास, 4 है, 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो इसने क्या किया, एक एक हाइड्रोजन इसको दे दिए, इसको दे दिए, इस तरह से। इसने क्या किया, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से जुड़ गया। बचा हमारे पास क्या, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसने जोड़ दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो इसने क्या किया, इसके साथ में और शेयरिंग की, अर्थात इसके यहाँ पर क्या हुआ कि इस वाले इलेक्ट्रॉन ने, अर्थात यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों की आपस में क्या हुई, शेयरिंग हुई। तो ये कैसे बना दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अर्थात इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिए और इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए और इसको इलेक्ट्रॉन 2 दिए, अर्थात इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों की आपस में शेयरिंग की। तो हमने क्या बोला था, जब 2 इलेक्ट्रॉनों की आपस में शेयरिंग की जाए तो कौन से बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। इसी तरीके से बात करते हैं C2H2 की, तो C इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से। H कितने, 2H, तो देखो H कितना ले लिया गया, 1 2 H थे, एक इसको दे दिया गया। तो इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन ने, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया, इसके साथ में शेयरिंग की, इसने इसके साथ में शेयरिंग की, बच कितने गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, तो इसने इसके साथ में शेयरिंग की, इसने इसके साथ में, इसने इसके साथ में। तो इसका सही से रूप या मान लोगे तो कैसे बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से इनका भी बना लोगे, सभी का इस तरीके से तैयार कर सकते हो। और इस तरह देखने के लिए इसको और इसका बेसिक नॉलेज लेने के लिए संपर्क कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर।
786 0026 200. Thanks for watching my video.